हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है विडवेंचरस। दोस्तों, दिल्ली में कई तरह के ऐतिहासिक स्थल, पुराने महल, स्मारक, कब्र और राजा रानियों की कहानियों जैसे भरा हुआ है। आपको बता दें, दिल्ली अपने पर्यटन स्थल, खाने आदि की चीज़ों के लिए ही नहीं बल्कि असामान्य गतिविधियों के लिए भी मशहूर है। दिल्ली में कई ऐसी जगह है जो अपनी भूतिया कहानियों के लिए बेहद मशहूर हैं। ये सब सुनकर आपके मन में भी वहाँ जाने की इच्छा रही होगी। तो दिल्ली में ऐसी कौन सी जगह हैं, चलिए जानते हैं। दिल्ली कैंट। दोस्तों, दिल्ली छावनी क्षेत्र दिल्ली कैंट के रूप में जाना जाता है। इस जगह को दिल्ली की सबसे भूतिया जगह बताया जाता है। यह जगह आपको दिन में बेहद खूबसूरत और आकर्षक लगेगी, लेकिन रात होते ही यह प्लेस किसी भूतिया जगह से कम नहीं लगता। कई लोगों ने यहाँ पे अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। इस जगह को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे एक महिला को मार दिया गया था, जिसके बाद से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। साथ ही यहाँ से निकलने वाले लोगों ने यह भी बताया कि यहाँ एक महिला सफ़ेद साड़ी में लोगों से लिफ्ट मांगती है और अचानक से गायब हो जाती है। कई लोगों का यह भी कहना है कि यह महिला गाड़ी के साथ साथ भागती है। द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन। दोस्तों, द्वारका ये भीड़ भाड़ वाला स्टेशन प्रेतबाधित स्थानों में से एक है। स्टेशन में प्रवेश करने से पहले आपको एक बड़ा पेड़ दिखाई देगा। उसको लेके कहा जाता है कि यहाँ पे एक महिला की आत्मा है जो दिन में कभी भी किसी भी समय दिखने लगती है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर उनको थप्पड़ लगने का अनुभव हुआ है। यहाँ तक इस भूत को देखते ही बाइक और कार चालकों के फुटपाथ पर दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें आई हैं। साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ जाती है जो तेज रफ्तार से आगे आगे दौड़ने के बाद गायब हो जाती है। हाउस नंबर W3। ग्रेटर कैलाश क्षेत्र के ठीक बीच में यह शानदार महलनुमा घर लंबे समय से कई भयानक कहानियों का विषय रहा है। कहा जाता है कि जिस बुजुर्ग दंपत्ति की यहाँ हत्या की गई थी, उसके बाद उनकी आत्मा ने अपने प्यारे घर को कभी छोड़ा ही नहीं। कुछ लोग जिन्होंने इस कहानी के पीछे की वास्तविकता का पता लगाने के लिए घर में समय बिताने की हिम्मत की, तो उन्होंने आवास में एक लटकी हुई अनछुई उपस्थिति का अनुभव हुआ। कुछ राहगीरों ने घर में रोने, फुसफुसाने और हंसी की आवाज सुनने की भी सूचना दी। दिल्ली वालों के जहन में यह जुड़ी कहानियां इतनी गहरी हो गई हैं कि इस घर पे कोई भी कब्जा करने की हिम्मत नहीं करता। फिरोज शाह कोटला। यह दिल्ली में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध प्रेतबाधित स्थानों में से एक है। यहाँ तक कि इसका उल्लेख विलियम डैलरिम्पम की लोकप्रिय पुस्तक सिटी ऑफ जिन्स के नाम में भी मिलता है। 14वीं सदी का यह किला लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपको बता दें, इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में दिल्ली में तुगलक ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि इस किले में कई जिन्न रहते हैं, इसलिए रात के समय या सूर्यास्त के बाद इस किले के पास कोई भी नहीं जाता। लोग तो यहाँ हर गुरुवार जिन्न को खुश करने के लिए मोमबत्तियां, अगरबत्तियां और प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं। भूली भटियारी का महल। आपको बता दें, इस जगह का नाम उस व्यक्ति के नाम पे रखा गया था जो इस जगह पे काम करता था और उसका नाम बू अली भट्टी था। इस महल का निर्माण 14वीं शताब्दी में तुगलक शासकों द्वारा शिकार के दौरान इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। अंधेरा होने के बाद लोग इस महल में जाने से बचते हैं। कई लोगों का कहना है कि इस जगह पर रोने की आवाज़ें आती हैं। यहाँ का माहौल ऐसा है कि यहाँ पे फड़फड़ाते पक्षी और भिनभिनाते रात के कीड़े भी भयानक लगते हैं। सूर्यास्त के बाद लोगों को परिसर में प्रवेश करने से रोकने के लिए आमतौर पर पुलिसकर्मी इसके प्रवेश द्वार पर तैनात होते हैं। जमाली कमाली मकबरा और मस्जिद। ऐसा कहा जाता है कि सूफियों और संतों की आत्माएं कभी नहीं मरती और हमेशा अपनी कब्रगाहों के आसपास घूमती रहती हैं। और जब 15वीं शताब्दी के मुगल युग के मकबरों की बात आती है तो इस तरह की कहानियां मानो वास्तविक लगती हैं। यह वह जगह है जहां पे वर्ष 1535 में दो रहस्यवादी जमाली और कमली की कब्रें स्थित हैं। लोगों ने यहाँ पे जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी है और ऐसी आवाज़ें जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। कुछ ने तो अपने बगल के पास से ठंडी हवाओं को भी महसूस किया है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऐसे जिन्न और इन संतों की कब्रों की रक्षा करते हैं और जो भी उनके बहुत करीब आने की कोशिश करता है वह उन्हें इस तरह से डरा देते हैं। मालचा महल दिल्ली के दक्षिण रिज के बीहड़ों में छुपा है। इसका निर्माण आज से 700 साल पहले फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और इसे अपनी शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल करते थे। यह महल पिछले कई सदियों से वीरान रहने के कारण खंडर हो चुका था। इस खंडरहार हो चुके महल में 1985 में अवध घराने की बेगम
विलायत महल अपने 2 बच्चे, 5 नौकरों और 12 कुत्तों के साथ रहने आई थी। इस महल में आने के बाद वह कभी इस महल से बाहर नहीं निकली। इस महल में बेगम विलायत खान ने 10 सितंबर 1993 को आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि बेगम की रूह आज भी इस महल में भटकती है। अग्रसेन की बावली। दोस्तों, अग्रसेन की बावली एक अनूठे डिज़ाइन के साथ एक प्राचीन स्टेप वेल है। आपको बता दें कि इस स्टेप वेल में 103 सीढ़ियाँ हैं जो जल भंडार में जाकर ख़त्म होती हैं। अग्रसेन की बावली का निर्माण लाल पत्थर से किया गया है जो देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। इस बावली का निर्माण 14वीं शताब्दी के आसपास महाराजा अग्रसेन द्वारा बनाया गया था। वर्तमान में महाराजा अग्रसेन की बावली का नाम दिल्ली के सबसे प्रेतवादित स्थानों की सूची में पाया जाता है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब आप इन सीढ़ियों पर चलते हैं तो आप कुछ अजीब गतिविधियों को महसूस कर सकते हैं। इस बावली को बावली ऑफ अनसीन के नाम से जाना जाता है। इसे कई डरावनी कहानियों से जोड़ा जाता है। यहाँ पर आने वाले कई पर्यटकों ने यह दावा किया है कि जब आप इस कुएं के चारों ओर घूम रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। लोथियन सेमेट्री। लोथियन सेमेट्री एक कब्रिस्तान है जिसका नाम दिल्ली की 10 सबसे हॉरर प्लेस की लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें, इस कब्रिस्तान को ब्रिटिश शासक के द्वारा बनाया गया था जो दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास स्थित है। इस कब्रिस्तान को लेकर कई कहानियां बताई जाती हैं कि एक सैनिक को एक लड़की ने छोड़ दिया था जिसके वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी। कई लोगों का दावा है कि उस सैनिक का सिर कटा भूत इस जगह के पास भटकता है और अमावस्या की रात को उसका भूत सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। यह जगह दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों में से एक है और लोग यहाँ पर दिन में भी आने से डरते हैं। संजय वन। दिल्ली दक्षिण पश्चिम में कुताबी संस्थागत क्षेत्र के पास स्थित संजय वन 784 एकड़ में फैला एक विशाल वन क्षेत्र है। वैसे तो यह क्षेत्र हरे पेड़ों से और वनस्पतियों से जाना जाता है, लेकिन इसके बाद बहुत डरावना स्थान माना जाता है। संजय वन को लेकर कई असाधारण गतिविधियों के बारे में कहानी बताई जाती है। कई लोग इस जंगल में स्थित सूफी संतों के मकबरे केवल रहस्य को जोड़ते हैं। इस जगह को कुछ लोग भूतिया मानते हैं और सूर्यास्त के बाद कोई भी यहाँ घूमने नहीं आता। जो भी लोग यहाँ पे फंस जाते हैं उन्होंने यहाँ पे अजीब आवाज़ों को सुनाई देने का दावा किया है। आपको बता दें, इस क्षेत्र में एक शमशान घाट भी है जो इस क्षेत्र को भय का कारण भी बनाता है। बहुत से लोग इस क्षेत्र में सफ़ेद कपड़े पहने एक महिला के बारे में कहानियाँ बताते हैं। इस डरावनी कहानियों की वजह से संजय वन को भी इस हॉरर लिस्ट की सीरीज़ में शामिल किया जाता है।